बात राजस्थान के फोन टैपिंग कांड की करेंगे कि 2020 का ये कांड राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से जुड़ा हुआ है। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य कई लोगों के फोन रिकॉर्डिंग उनको दी थी। लोकेश शर्मा ने गहलोत पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि गहलोत ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उनका उपयोग किया। शर्मा ने दावा किया कि सचिन पायलट के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को विफल करने की कोशिश के पीछे भी अशोक गहलोत थे। ये बड़े खुलासे यहां पर किए गए हैं। अशोक गहलोत ने दी थी ऑडियो क्लिप की एक पेन ड्राइव। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी ऑडियो क्लिप का जिक्र यहां पर पूर्व ओएसडी ने किया है। कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा का भी ऑडियो क्लिप इसमें शामिल था। गहलोत ने ऑडियो मीडिया में रिलीज करने के लिए कहा था। ये तमाम खुलासे किए गए। मुझे फोन डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कहा कि आप उस फोन को डिस्ट्रॉय कर दो। उन्होंने तो इस लैपटॉप के लिए भी कहा कि इसे किसी और राज्य में भेज दो, मेरे पास ले आओ, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूंगा, दूसरा लैपटॉप दे दूंगा। लेकिन चूंकि मैं उन्हें बताया कि भी लैपटॉप की तो कोई सीधे तौर पर भूमिका नजर आएगी नहीं, वो तो फोन की ही भूमिका आएगी और वो फोन मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूं, तो उनके कहने से मैं उस फोन को डिस्ट्रॉय कर चुका। आपने कहा कि एसओजी की रेड भी हुई आपके प्रेमाइसेस पे। देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं आशंका थी कि पता नहीं वो फोन अभी तक इसके पास तो नहीं है कहीं, क्योंकि उससे उन्हें डर लग रहा था ना कि अगर वो फोन मेरे पास पाया गया तो सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। और इसी वजह से ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो फोन मेरे पास नहीं है, मेरे इसी कार्यालय में नवंबर के माह में, नवंबर 21 में मेरे इस कार्यालय में एसओजी की रेड की गई। मेरे पूरे कार्यालय को खंगाला गया, मेरे सारे लैपटॉप, कंप्यूटर्स और हर चीज को ढूंढा गया, लेकिन वो डिवाइस कहीं नहीं मिला। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ये जो तमाम तरीके के खुलासे कर रहे हैं, इनका आधार क्या है? किस तरीके से इसकी पुष्टि की जाएगी? क्या कोई सबूत है? वो ऑडियो क्लिप्स अभी भी इनके पास मौजूद है? किस आधार पर ये दावे कर रहे हैं? नेहा, देखिए, आरोप रहता तो बात और रहती। इन्होंने तो एविडेंस दिया है और एविडेंस में जो अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं वो सुनकर पूरा राजस्थान स्तब्ध है कि कैसे एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से साजिश कर रहा है और कैसे समझ रहा है कि कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कहां भेजना है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में, सियासत में हड़कंप मचा हुआ है कि अशोक गहलोत का एक चेहरा भी हो सकता है। इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सुनने वाले, समझने वाले समझ रहे हैं कि ये ऑडियो किसका हो सकता है। तो लोकेश शर्मा एक ऑडियो लेकर आए हैं बातचीत का। मुख्यमंत्री जब थे अशोक गहलोत तो उनके साथ, तो एक एविडेंस भी रखे हैं। उस एविडेंस के आधार पर यह सियासी तूफान मचा हुआ है। यही नहीं रुके हैं, अगर सिर्फ टेलीफोन टेपिंग का मामला होता तो समझ में आता है। सबसे बड़ी परीक्षा पेपर लीक जो रीट परीक्षा हुई थी, उसमें किस तरह से मुख्य आरोपियों को बचाया जाए उसकी साजिश का खुलासा कर रहे हैं। जो उस समय अशोक गहलोत के साथ थे, अशोक गहलोत ने इनको कहा कि मैनेज करो किसी तरह से कि जो मुख्य व्यक्ति था डीपी जारौली, उसको कैसे बचाया जाए। कई घोटालों का जिक्र कर रहे हैं दबाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से लोकेश शर्मा ने यह बम फोड़ा है, राजस्थान की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरह से सचिन पायलट को दरकिनार रखने के लिए टेलीफोन टेपिंग की गई और उसे किस तरह से जनता में भिजवाया गया छवि को धूमिल करने के लिए। ये लोकेश शर्मा से हमने बार बार पूछा कि तब आपने क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हो? उनका कहना कि तब मैं मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यकर्ता था और अब मैं अकेले छोड़ दिया गया हूँ। 8 मई को दिल्ली में पेशी है मेरे साथ कोई नहीं है, वकील का खर्चा मेरे पास नहीं है और अशोक गहलोत मेरे से बातचीत करते नहीं है, तो मजबूर होकर हमें ये सारे एविडेंस रखने पड़े हैं। अब वो उन्होंने टेप कैसे की थी, तो आप देखिए, वो अशोक गहलोत जैसा वो बता रहे हैं कि फेस टाइम पर बात करते थे, वो उसका जो ऑडियो होता है उसको ओपन कर देते थे और दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। जब अशोक गहलोत ने एसओजी की छापा पड़वाई ताकि कोई लोकेश शर्मा के पास एविडेंस तो नहीं है, तो वो फोन उन्होंने कहीं और रखा था, यानी कि वो रिकॉर्डिंग वाला फोन नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि उस समय जो लक्षागृह बना हुआ था राजस्थान, लक्षागृह का एक केंद्र मुख्यमंत्री निवास भी था और इसे सियासत के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा पता नहीं, मगर लोगों के अंदर एक जबरदस्त चर्चा है पूरे राजस्थान में कि किस तरह से
वह सचिन पायलट को रोकने की साजिश की गई। 25 सितंबर जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना था, उस दिन की पूरी साजिश का खुलासा कर रहे हैं ये, और बता रहे हैं कि कौन कौन लोग कैसे कैसे थे, उन्हें किस तरह से शांति धारीवाल के घर पर भेजा गया था, कि क्या क्या कहना है, क्या क्या बताना है। यानी सोनिया गांधी के खिलाफ जो साजिश हुई थी उसका भी खुलासा कर रहे हैं। तो कई तरह खुलासे कर रहे हैं लोकेश शर्मा। ठीक है, हालांकि देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।